बढ़िया से ले लिए छाछ। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी का भी गला खराब है ना भाई, अगर किसी को ड्राई कफ है तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। हाँ, कटलेट खाना है बेटा, यहाँ पे हमारा कटलेट बना पड़ा है बेटा। गंदी बात है, ऐसे नहीं मांगते। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। मेरे ना 4-5 सब्सक्राइबर्स है जो कि ये जानना चाहते हैं कि मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है ना वो कैसी थी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आज इस व्लॉग में मैं आपको वो भी बताऊंगा। एंड अभी मैं जा रहा हूँ 1-2 रील शूट करने के लिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरे को 1-2 रील शूट करनी है। तो दोस्तों आपके भाई ने पहना ब्लैक वाला कुर्ता, बताना कैसा लग रहा है। अभी फटाफट हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। दाल वाले पकौड़े हैं ये, दाल वाले पकौड़े। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वाओ, यम्मी, टेस्टी। कॉफी इज रेडी। काका जी राम राम जी, कैसे हो जी? काका मेरी जॉन है, जॉन। काका जी एक बात बताओ, आप अपनी जवानी में लाइक हैंडसम थे कि क्रिस्पी थे? पूछ रहा हूँ आपसे, हैंडसम थे या क्रिस्पी थे? वो एक अपना मन का प्यार रहता है सबको, है कि नहीं? मन का प्यार रहता है। तुम्हारा मेरा ये सेम दिल का प्यार रहता है। सेम दिल का प्यार रहता है। आप मेरी बात नहीं समझे। देखो अभी मैं कैसे लग रहा हूँ, थोड़ा सही लग रहा हूँ है ना? तो आप मेरी उम्र में क्या थे? ये स्पाइसी थे या हैंडसम थे? हैंडसम थे ना? अपने बाल कैसे संवारते थे? ऐसे थे कैसे? ये हाँ जी, मैं पहले गया था विनीत के रूम के ऊपर ट्राइपॉड लेने के। ट्राइपॉड ले लिया और माइक भी मैंने रख लिया। बढ़िया से हम लोग रील बनाएंगे दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ गोवा वाले पार्क में। आपका भाई आपके सामने यहाँ पर खड़ा है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ ये बोल रहा था दोस्तों, मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है ना वो स्टार्ट हुई थी मेरे होम टाउन से। मेरे को जो कीड़ा आया था ना सबसे पहले, वो आया था डांस का कीड़ा। मेरे स्कूल में मेरा क्लासमेट था एक, जिसको डांस का बहुत शौक था। एक था रैपर और मैं कुछ नहीं था, बस उसके साथ मतलब वो कहते ना कि दोस्त भाई दोस्त को या तो बिगाड़ देता है या तो सही कर देता है। तो भाई एक दोस्त था उसमें से जो कि बेसिकली डांस करता था। तो उसने मुझे भाई डांस सिखा दिया। ब्रेक डांस हो गया, ये डांस हो गया, वो डांस हो गया। मैंने डांस करना शुरू कर दिया। डांस करते करते दोस्तों फिर जो रैपर था ना उसको एक कीड़ा जाग गया कि भाई वो एक एल्बम बनाएगा और मुझे एज एन मॉडल लेना चाहता है। तो दोस्तों अब आपको पता है भाई म्यूजिक एल्बम में ज्यादातर यो 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 ऐसा ऐसा चलता है, लाइक ये सारी चीजें चलती है। तो दोस्तों मैं जाके सामने खड़ा होकर यो 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 ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वहां से ही दोस्तों फिर मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मैं एक्टिंग करूं या फिर डांसिंग करूं। फिर मैंने फाइनल किया कि चलो गाइस अब मैं करूंगा एक्टिंग। एक्टिंग करने के लिए मेरे को पता चला कि हमारे पानीपत से 35 किलोमीटर दूर करनाल, वहां पर एक रिक्की चावला स्टूडियो करके डांस स्टूडियो है। वहां पर एक्टिंग क्लासेस भी दी जाती है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस ली। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसा है, बताऊँगा अभी। थोड़ा सा मैं फ्रेश दिखना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि रील शूट करना है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो स्वेट आने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। गाइस मेरे फ्रेंड से मिलिए, से हाय। हेलो। सो गाइस आप बताइए रील शूट करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मतलब मज़ा आया। इट वाज गुड एक्सपीरियंस। अभी लेट्स सी कैसे रिस्पॉन्स आता है। हाँ लेट्स सी। इंस्टा पे आप लोग देखिएगा। यस गाइस, मैं डालूंगा डेफिनेटली। बहुत सारा कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाना। और रील अच्छे से शूट हुई है, बढ़िया शूट हुई है। एक बहुत मेहनत। हाँ, एक पार्क में हम लोग गए थे, वहाँ पे मना कर दिया था, लेकिन हाँ हमने टचवुड मतलब लकीली एक रील वहाँ पे शूट कर ली। उसके बाद 2 रील हम लोगों ने गुलमोहर गार्डन में शूट किया है। तो मज़ा आया। उसके अलावा और कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं, बस यही कि बताना कैसी लगी। अच्छा लगा मुझे। क्या, थैंक यू सो मच। हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज। हाँ जी दोस्तों, तो रील हो चुकी है बढ़िया से शूट। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, पहले ये ट्राइपॉड रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे के लिए निकलूँगा। घर पहले जाता हूँ। और मेरा ना छाछ पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बहुत दिनों से मैंने छाछ नहीं पी भाई। छाछ पियेंगे काका की दुकान से लेके। वैसे इधर से भी मिल जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, काका जी की दुकान अंदर है तो उन्हीं की दुकान से लेंगे हम लोग। बढ़िया से ले लिए छाछ। मज़ा। खतरनाक भैया।
लाजवाब। फेबुलस। हाँ जी गाइस, दोबारा से मैं आ चुका हूँ नीचे। थोड़ी सी सोच रहा हूँ आवारागर्दी कर लूँ आज मैं। आवारागर्दी थोड़ी सी करनी जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया जाए। यहाँ से थोड़ा हम लोग अपोजिट तरफ चलते, थोड़ा सा घूम के आते हैं ऐसे। इतने सारे किन्नू लेकर जा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से तोड़ के लाए हो? पेड़ से? पेड़ से तोड़ के लाए हो? पेड़ से? साड़ी गाल ही नहीं सुनते। मेरी जो जर्नी है वो मैंने शुरू की थी करनाल से। दोस्तों मेरे पास स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे और फैमिली भी एग्री नहीं थी भाई। ऑब्वियसली हर किसी की फैमिली एग्री नहीं करती भाई, होता है क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ज्यादा पता होता है, इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन हमारे अंदर जिद थी भाई कि करना है करना है करना है। फिर मैंने करनाल में एक्टिंग क्लास ज्वाइन की, वहाँ पे कम पैसों में मैंने सीखा। तो वहीं पर रहते रहते करनाल में ही मैंने ज्वेलरी शॉप पे काम किया। सुबह उठ के मैंने अखबारें बेची, मैं गुरुद्वारे में रहा और भी 2-4 ऐसे काम किए जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर वहाँ से करनाल से थोड़ा पैसा जोड़ के देन में शिफ्ट हुआ दिल्ली में। दिल्ली में रह के फिर वही था दोस्तों कि रात को 2-2, 3-3 बजे दूध बेचने जाता था, सुबह 5-6 बजे तक दूध बेचता था, 10 बजे तक मैं वहाँ से फ्री होता था, फिर थिएटर जाता था, सीखता था। मतलब स्ट्रगल भी चल रहा था और अपना काम भी चल रहा था, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए भाई। और मम्मी पापा से इतना पैसा मांग नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं तो आया हूँ अपनी जिद से आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा नहीं देते थे, मम्मी पापा दे देते थे पैसे, लेकिन भाई एक अपने अंदर शर्म होती है ना, वो शर्म थी मेरे अंदर। और वो एक चीज़ होनी चाहिए भाई इंसान के अंदर, क्योंकि ना वो चीज़ हमको ना बना देती है। अगर मेरी फैमिली पैसे दे देती तो मैं अपने आप को लाइक उस लेवल का नहीं बना पाता, मैं उतने एफर्ट्स नहीं लगाता। मम्मी पापा से मैं पैसे नहीं मांगता था, तो उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता था कि हाँ भाई मेरे को और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। फिर धीरे धीरे जब मेरी सारी चीज़ें सही होने लगी, मैं एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखने लगा, करने लगा, फिर मैंने एज एन जूनियर आर्टिस्ट शुरू कर दिया। फिर मैंने फीचर कर दिया, फिर 1 डे 2 डे करैक्टर करने लग गया। फिर मैंने दोस्तों ठान लिया कि करना है तो इंडस्ट्री में ही करना है, उसके अलावा 2 जगह पैर नहीं रखने। तो ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद दिल्ली में मैं सीखा, वहाँ पे मैंने 7-8 एड्स में मैंने काम किया और टच वुड मिला। आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल। ऑलवेज थैंक्स बोलता था मैं, ऑलवेज हर एक चीज़ को लाइक ऑलवेज थैंक्स बोलना, हर एक चीज़ को, सिर्फ काम को ही नहीं, हर एक चीज़ को। बात करते करते वो पीछे से यहाँ तक हो गया, देखो गुलमोहर गार्डन के बाहर पहुँच गया। बात करते करते पता ही नहीं चला। जब मैं आप सबसे बात करता हूँ ना भाई, मेरे को पता ही नहीं चलता मैं चलते चलते कहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर भाई मेरा दिल्ली के अंदर सबके साथ लिंक बन गया, सबसे अच्छी मेरी बातचीत होगी कास्टिंग वालों से। फिर वहीं पर ही करनाल में रह के मैंने एक मूवी की थी, जो कि आपको बताया था कि अब तेरा क्या होगा लवली। वहाँ पे मेरा काम सबको इतना अच्छा लगा भाई। जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ तो पहले महीने में ही मुझे काला मनी सीरीज मिल गई थी। मतलब देखो कितनी जल्दी मैंने बता दिया, लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी थी भाई, बहुत लंबी जर्नी। बीच में लोगों के ताने मिले, गालियाँ मिली, घर वालों से बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, और जो कि रहता है भाई, सबके में रहता है। ऐसा नहीं है मेरा कुछ अलग नहीं है, सब में रहता है भाई। कभी कभी दोस्तों खाने के लिए नहीं होता था, भूखे पेट सो जाता था। कभी कभी पार्ले जी खा के दिन निकाले। कभी कभी मान लो सुबह का खाना बनाया वही रात तक चल रहा है, वही अगले दिन सुबह तक चल रहा है। रोटियाँ सूखी पापड़ जैसी रोटियाँ भाई खाई मैंने। जिस तरह से किसान खेतों में मेहनत करता है ना, उस तरह से मैंने मेहनत की। दिल में अंदर जुनून, आग, पूरी तगड़े वाली आग थी, और आज भी है, और मरते दम तक ये आग रहेगी। और भाई पंजाबी दी बैटरी चार्ज रहती है, मतलब हमेशा मैं चार्ज रहता हूँ भाई। अभी चाहे मेरे को तुम 10 किलोमीटर दौड़वा लो, मैं दौड़ लूंगा। देन जब मैंने बॉम्बे में आके शूट किया, बहुत सारी चीज़ें पता चली। बैक टू बैक मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए भाई। सबका सपना होता है, ठीक है, हर एक एक्टर का सपना होता है भाई। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल ऑलवेज। मैं इसीलिए ग्रेटफुल होता हूँ क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी अपने करनाल में, पानीपत में, दिल्ली में, जितनी मैंने कड़ी मेहनत की थी, लाइक थिएटर किया, साथ के साथ बहुत सारे काम किए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भी भाई, उन सारी मेहनत का निचोड़ मुंबई में आकर निकला। ये रोड ना बैक रोड है, ये मैंने आपको कभी अच्छे से दिखाया नहीं है। यहाँ से भी देखो बैक रोड इधर भी आ जाता है, यहाँ से भी आगे जाएंगे तो ये पूरा मतलब बैक रोड ही है वर्सोवा का। देखो दोस्तों ये एक और पार्क है भाई, पार्क के बाहर ही ऐसे दोस्तों कैमरे वैमरे छपे होते हैं। देखो ये देखो भाई, यहाँ पे क्लैप भी लगी हुई है। कभी मैं अपनी जिंदगी में हारा नहीं, लेकिन भाई इन सारी चीज़ों में ना सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी पापा का, मेरे छोटे भाई का, मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है भाई। मतलब उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली तो किया ही किया है भाई, मतलब हर समय किया है, हर समय। उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने घर पे भी पैसा नहीं भेजा था, थोड़ा बहुत पैसा मम्मी पापा देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जितना तूने हमसे ले लिया ना उसके हिसाब से तो तूने घर पे कुछ भी नहीं दिया
एनीवेज गाइस, माँ बाप कभी बोलते ही नहीं अपने बच्चों को कि भाई तुम हमको इतना दो, लेकिन भाई हमारा फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ध्यान रखना, ठीक है। वो ऐसा था कि फिर मैंने भी कमाया भाई बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, मैंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। जब मैं एज एन एडी करता था तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता था, मैंने कमाया था, मैंने सेविंग्स कर रखी थी अपनी, उसी सेविंग्स से मैं थोड़ा सर्वाइव करता था, सारी चीज़ें करता था और मतलब ठीक थी जर्नी, मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने एज एन एडी। उसी ने मुझे निखारा, उसी ने मेरा लाइक माइंड और ओपन कर दिया और लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना मैंने, लाइक ऐसे कि पूरा अंदर घोल के पी रखा मैंने, एक्टिंग स्कूल या फिर सेट पे क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, अब आँख कान नाक सारे खोल के मैं काम करता था भाई, बढ़िया से तगड़े वाला। और मेरे काम के ना सारे फैन थे भाई, सारे, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। और आज भी मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज भी अगर मैं चाहूँ 1 महीने के अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत बड़ा एज एन एडी प्रोजेक्ट पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि मुझे किसी का गुलाम बन के काम नहीं करना। अभी मुझे खुद का ब्रांड बनाना है। असली मज़ा तो उसी में आता है जब इंसान अपने बारे में समझ जाए, अपने जो अंदर हमारे चीज़ें उसके बारे में अगर इंसान समझ जाए ना, वो असल में जीने में मज़ा आता है, उसको बोलते हैं भाई विल पावर, ठीक है। तो अभी मैं अपने आप को जान चुका हूँ भाई, मेरा काम बढ़िया है, मेरी सारी चीज़ें बढ़िया है, मुझे पता है मुझे लोग डेफिनेटली जल्दी ले लेंगे, लेकिन मैं खुद ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे अंडर में टीम काम करे, मैं अब किसी के अंडर में काम ना करूँ। देखो जी यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या है भैया? मूंगफली। दिस इज द मूंगफली गाइस एंड व्हाट इज दिस? हरवरे चना। अच्छा, दिस इज द हरा चना, हरवरे। दिस इज द मूंगफली और दिस इज द हरा चना। कुछ भी चीज़ करता हूँ, कुछ भी मेरे को चाहिए ना भाई, उसमें मेरी लिमिट्स नहीं रहती, मेरे को बस करना है, दैट्स इट, मेरे को अच्छा करना है। मेरा ऐसा गोल नहीं रहता लाइक मैं अपना लाइफ में लाइक ऐसा नहीं सोचूंगा कि अरे यार मेरे को वायरल होना है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, नहीं भाई, मेरे को करना है बस। जब हम लोग ये सोच लेते ना कि मुझे वायरल होना है भाई, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, तो वो एक ना हम अपने आप को बांध देते हैं, हमारा वो थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो बड़ा नहीं सोच पाता फिर। तो जितना हो सके बड़ा सोचो भाई, सोचने में क्या जा रहा है, कुछ घिस रह गया, भगवान ने क्यों दिमाग दिया, क्यों इंसान बनाया, इसलिए तो दिया है। तुम्हारे पास इतनी पावर है, इतना कुछ है भाई, उसका अच्छे से यूज़ करो, तो अच्छी जगह पे लगाओ, भक्ति में लगाओ, अपने काम पे लगाओ, फालतू की चीज़ों को छोड़ के बढ़िया तगड़े से जियो। लेकिन हाँ भाई, चिल रहना है भाई, ज़िंदगी में चिल रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ी, फिर मुझे मुंबई से खाली करके घर जाना पड़ा, फिर मैंने 1 साल रिकवरी किया, फिर उसके बाद देन मैं दोबारा व्लॉगिंग शुरू की, देन 1 साल दोस्तों व्लॉग बनाते आप सबने मेरी जर्नी देखी है, कितना कुछ मैंने ट्राई किया, आप सबको कितना कुछ बताया। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, बहुत कुछ आपको पता चला होगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप सबको भी आई होप आ रहा है, तभी आप लोग मुझे देख रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच गाइस। चलते अभी हम लोग चाय पीते यार, चाय पीने का मन कर गया मेरा, शाम हो गई ना। और हाँ, आज ना एक प्ले देखने के लिए जाना है, रमन है ना, रमन, उसका आज प्ले है, तो आज गौरव, गगन, आयुषी, रॉकी, मैं, हम सारे प्ले देखने के लिए जाएंगे। देखो उसमें उनको व्लॉग में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ भाई आपको दिखाऊंगा भाई, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे चलेंगे, बढ़िया सा प्ले होगा और दिखाऊंगा आपको। लो जी यहाँ पे आ चुकी चाय। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी का भी गला ख़राब है ना भाई, अगर किसी को ड्राई कफ है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, स्टेप्सिल्स का दोस्तों ड्राई कफ है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने जस्ट अभी एक खाई है और इसका कलर देख लो भाई, ये वाला कलर का लेना। तो दोस्तों अगर आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार भी खाओगे ना, लाइक जैसे दवाई खाते हैं ना, सुबह एक खा ली, फिर दोपहर को खा ली, एक शाम को खा ली, तो भाई गला आपका ओके हो जाएगा बढ़िया सा। तो अगर किसी को भी लेनी है, नियर बाय आपके घर के आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर है, यहाँ से आप लोग लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेडिकल स्टोर को दिखा देना और उनको बोल देना यही दे दो। ऑरेंज वाली अगर देंगे तो मत लेना, कोई और हरी पीली नीली कलर की देंगे मत लेना। इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो एज एन एक्टर, जो एक्टर खाते हैं, मुलेठी आती है, किसी भी करियाना स्टोर पे जाके ना, या फिर मान लो पंसारी की शॉप पे जाके उनको बोलना 10 रुपए की या 5 रुपए की मुलेठी दे दो। 5 की तो मत मांगना भाई, मैं मांग सकता हूँ, आप मांगोगे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो 10 रुपए की आप मुलेठी ले लेना, वो थोड़ी सी आपको खानी है, उसको चबाना है, अंदर नहीं लेके जाना, उसको चबाना है, उसका जो रस होता है ना वो अंदर जाएगा तो आपका गला एक नंबर मस्त रहेगा। दवाई खाने से अच्छी चीज़ है ये है देसी नुस्खे, जो कि हम एक्टर भी फॉलो करते। क्या करें बेटा? हाँ, कटलेट खाना है बेटा, यहाँ पे हमारा कटलेट बना पड़ा है बेटा, गंदी बात है, ऐसे नहीं मांगते। दोस्तों बच्ची थी, मैं अगर उसको खिला देता ना, दिला देता ना, तो उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। मतलब
इनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, रोडों पे बच्चों को उतार देते हैं भीख मांगने के लिए, है ना, ये चीज़ बहुत गलत है। और उनके हाथ पैर चल रहे होते हैं, उनके पास बड़े बड़े फ़ोन होते हैं। देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं अवॉइड ही करता हूँ, पैसा तो मैं देता ही नहीं हूँ। मान लो कोई ओल्ड मैन है जो कि लाइक जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, उनको थोड़ा सा देना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो उनके पास कोई कमाने का साधन नहीं है भाई। जवान लोग हैं भाई, उनके हाथ पर चल रहे हैं, वो स्टेशनों पे आके लाइक जो भी ये भीख मांग रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, वैसा बच्चों को अपना भेज रहे हैं रोड पे, मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं तो देता ही नहीं हूँ। चलते हैं अभी हम लोग घर पे जाके फटाफट रेडी होते हैं और देखता हूँ आज अपनी व्लॉग में ना गग्गू कर लूँगा, गग्गू को। तो हाँ जी गाइस, हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। अभी गगन आ रहा है, थोड़ी देर में गौरव भी है, अभिषेक भी है। 2 लोग तो दोस्तों इसमें वो है जो कि बहुत ही अपने आप को हाई फाई समझते हैं, वो व्लॉग में नहीं आएंगे। गगन आएगा, अगर आएगा तो दोस्तों 4 हैं हम लोग यहाँ से। हमने सोचा था पहले कि मेट्रो लेंगे, लोकल लेंगे, उसके बाद जाएंगे। जाना हमको बैंड्रा है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, 4 लोग हैं, कॉन्ट्री करके अपना कितना काटेगा तो नहीं, 4 लोग हैं तो अपना 30-30 40-40 रुपए दे के अपना कैब बुक करके सीधा निकलेंगे। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग चलते हैं। सेम तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा अंदर, लेट हो गया, फटाफट चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ऑडिटोरियम देखो कितना बड़ा है गाइस। बहुत अच्छा प्ले था गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्ले था। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने 6x4 के कमरे के पास। मैंने किसी भी दोस्त को अपनी ब्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि सब गप्पे शप्पे मार रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इस वजह से गाइस अभी आ चुका हूँ अपने रूम के पास। अभी चलता हूँ यहाँ से अपने रूम पर। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।